जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ आज आपको एक सच्ची बात बताती हूँ। किसी गांव में एक राजा होता है और राजा ने वहां पे भोलेनाथ का मंदिर बनवाया होता है और महाशिवरात्रि का दिन होता है। ऊपर से आकाशवाणी होती है और एक थाल धरती पे आता है उसी मंदिर में। तो आकाशवाणी होती है, सोने का थाल जब आता है तो जो भी मेरा सच्चा भक्त होगा ये थाल अपने आप उठ के उसके हाथों में चला जाएगा। आकाशवाणी होती है तो जो उस मंदिर का पंडित होता है वो कहता है मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ भोलेनाथ का, मैं दिन रात भोलेनाथ की सेवा में लगा रहता हूँ, मैं ही जाऊंगा, ये थाल मुझे ही मिलेगा। तो जैसे ही मंदिर का पंडित उठ के उस सोने के थाल के पास जाता है वो सोने का थाल पीतल का हो जाता है। तो फिर वो पंडित भोलेनाथ को कहता है, हे भोलेनाथ, ऐसा मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई कि मैं आपका सच्चा भक्त नहीं हुआ? आपने तो थाल मेरे हाथों में दिया नहीं, मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई? उसके बाद गांव के प्रत्येक नागरिक वहां पे जाते हैं तो किसी की बात नहीं बनती। तो फिर गांव वाले राजा को कहते हैं वहां के कि राजा जी अब आप जाओ, हमने तो देख लिया, अब आपकी बारी है, आप जाके इस थाल को उठाओ। जैसे ही राजा उस थाल के पास पहुंचता है तो वो थाल लोहे का हो जाता है। तो सब हैरान होते हैं। तो राजा कहता है मैं भी भक्त नहीं हूं भोलेनाथ का। तो उधर से एक साथ के गांव से एक किसान आ रहा होता है जो बहुत गरीब होता है, पटे पुराने उसके कपड़े होते हैं। तो रास्ते में वो निकलता होता है तो रास्ते में भोलेनाथ भिखारी का रूप लेके वहां पे बैठ जाते हैं। तो वो किसान से कहता है कि मुझे भूख लगी है, रोटी दो। तो किसान भोलेनाथ को रोटी देता है खाने के लिए। तो भोलेनाथ के पास बैठ के रोटी खिला के वो आगे चल देता है क्योंकि उसने मंदिर जाना होता है। तो जब मंदिर में पहुंचता है तो वो देखता है यहाँ पे बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है। तो वो गांव वालों से पूछता है इतनी भीड़ क्यों है मंदिर में? तो वो कहते हैं कि एक आकाशवाणी हुई है, ऊपर से एक सोने का थाल आया है। वो कहते हैं जो भगवान का सच्चा भक्त है भोलेनाथ का, वो थाल अपने आप चल के उसके पास आ जाएगा। तो वो क्या करता है, जो गांव वाले होते हैं वो कहते हैं उस किसान को, बेचारे जो गरीब होता है, कि आप जाओ देखते हैं कि आपने भक्ति कर रखी है कि नहीं कर रखी। तो किसान कहता है कि देखो मैं तो मामूली किसान हूँ, एक महीने में इस मंदिर में आता हूँ मैं, और ना मैं भक्ति करता हूँ ना मैं कुछ करता हूँ, तो ये थाल मेरे पास कैसे आ जाएगा? सब गांव वाले उसको कहते हैं पर वो मानता नहीं। फिर राजा उठता है, राजा कहता है जहां सब ने देख लिया करके एक बार तू भी उठ के अपने अजमा ले कि तू परमात्मा का, भोलेनाथ का सच्चा भक्त है कि नहीं। तो वो राजा को कहता है राजा जी मैं पट्टे पुराने कपड़े, गरीब किसान, नहाता नहीं, मैं धोया नहीं, भोलेनाथ मुझसे कैसे खुश हो जाएंगे? मैंने कभी भक्ति तो करी नहीं भोलेनाथ की। फिर भी वो राजा के कहने से जाके वहां थाल के पास जाता है तो थाल अपने आप उड़ के उस किसान के हाथों में आ जाता है। तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि हमने इतनी भगवान की तपस्या, पाठ पूजा करी, परमात्मा को, भोलेनाथ को माना, पर ये थाल किसान के पास कैसे चला गया? तो सब इकट्ठे होके किसान के पास आते हैं, भी तूने ऐसी कौन सी भक्ति करी जो भोलेनाथ ने तुझे चुना और ये थाल उठ के अपने आप तेरे पास आ गया? किसान ने कहा मैं ऐसा तो कुछ नहीं करता, मैं गरीबों को खाना खिलाता हूँ, कोई जरूरतमंद होता है उनका साथ दे देता हूँ, बस इतना ही करता हूँ और कुछ नहीं मैं करता। तो कहते हैं सारे गांव वाले और राजा, भोलेनाथ ने तुम्हें ही चुना है, तुम ही भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो। तो मैं इस माध्यम से आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, भक्ति करो, दिखावे की भक्ति ना करो, क्योंकि परमात्मा दिखावे की भक्ति से ना तो कभी प्रसन्न होता है ना कभी खुश होता है। भक्ति होती है भाव से, अंदर से। जब हम अपने मन में भाव लेके बैठेंगे
परमात्मा को निरंतर जाप करेंगे, लोग दिखावा नहीं करेंगे। दूसरा, हम अगर जाप कर रहे हैं, हम कुछ भी छोटा मोटा कर रहे हैं परमात्मा के लिए, तो बाहर जाके गाओ ना। भगवान गाने से खुश नहीं होता कि जगह जगह तुम ढिंडोरा पीटते हो कि मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये पाठ पूजा कर ली मैंने, भोलेनाथ के लिए ये दे दिया, वो कर लिया। नहीं, कहते हैं गुप्त दान दो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले कि आपने क्या दिया और क्या नहीं। और जो लोग ढोंगी बने हुए हैं, घर में भी बैठ के पाठ पूजा करते हैं, लोगों को दिखावा करते हैं, मन में कपट पाप भरा पड़ा है उन लोगों के, तो परमात्मा उन लोगों से कैसे खुश हो जाएगा? परमात्मा तो जिसके अंदर भाव है उसके प्रति, उससे खुश होता है परमात्मा। मैं यही कहना चाहती हूं, परमात्मा का नाम जपो, श्रद्धा भाव से जपो, उसमें कोई लोभ ना रखो परमात्मा के प्रति, और दिखावे की भक्ति मत करो, क्योंकि परमात्मा को ये सब कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा तो ये देखता है कि मेरे भोले भाव में कौन सा भक्त बैठा है और कौन सा भक्त मुझे याद कर रहा है। वो ये नहीं देखता कि वो नहाया हुआ है या उसने अच्छे कपड़े पाए नहीं या गंदा बन के बैठा, नहीं, वो सिर्फ अंदर के भाव देखता है। जैसे सुदामा था, देखो उसको नहाने के लिए पानी भी नहीं मिलता था, खाने को रोटी भी नहीं मिलती थी, फिर भी वो उठते बैठते 24 घंटे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, उसके मुंह से एक ही नाम निकलता था। नहाने को पानी तक नहीं मिलता था, गंदे कपड़ों में बदबू आती थी सुदामा के शरीर से। तब भी देख लो, परमात्मा ने उसको जब देने पे आया कृष्ण भगवान, तो तीनों लोक दे दिए कृष्ण भगवान ने उसको। कृष्ण भगवान ने भी सुदामा के भाव देखे, भक्ति देखी, कोई लालच नहीं देखा। वो कहता है गरीबी में पड़ा हूं, कोई बात नहीं, कृष्णा कृष्णा, रोटी खाने को नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, कृष्णा कृष्णा। उसने ये नहीं कहा, आजकल के जो कलयुगी इंसान है वो कहते हैं तुमने मुझे ये दिया नहीं, कोई संकट भी आ जाता है ना उनके ऊपर, तो वो कहते हैं हम तेरी भक्ति क्यों करें, तेरी पाठ पूजा करने से हमें क्या मिला है। अगर तुम लोग यही सोच के चलोगे तो देखो जी, ना तो तुम्हारा कोई जाप लगना, ना तुम्हारा कोई भाव होना। देखो सुदामा ने ये सब कुछ सोच के नहीं किया था कि उसे कृष्ण भगवान क्या दे देंगे। इतनी गरीबी थी, इतनी भूख मरी थी, उसने ये भी नहीं कहा जा मैं तेरा नाम नहीं जपता। पर आजकल के कलयुगी इंसान, अगर इनसे कोई बच्चा भी रूठ जाए, इनका पति भी रूठ जाए, या घर में गरीबी भी आ जाए, वो कहेंगे परमात्मा तूने आज तक हमें दिया ही क्या जो हम तुम लोगों को, जो हम तेरे को पूजे। आजकल के कलयुगी इंसान ये बोलते हैं। वो भी परीक्षा लेता है, परमात्मा भी देखता है कि परीक्षा में देखो कौन पास होता है। जो परीक्षा में खरा उतरता है परमात्मा उसको ही सब कुछ देता है। जो थोड़ी सी कठिनाई देख के पीछे हट जाए तो वो क्या परमात्मा का भक्त बनेगा, तो क्या परमात्मा का वो जाप कर लेगा। जाप करो, ये सोच के ना करो कि परमात्मा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, बस दिन रात परमात्मा की भक्ति में जुड़े रहो। जब वो देने पे आता है तो वो छप्पड़ फाड़ के दे देता है। अपने अच्छे भाव तो बनाओ उसके प्रति, जाप तो करो बैठ के, बिना कुछ भावनाओं के, बिना कुछ उन लोभ के कि हमें ये चाहिए परमात्मा तो तेरी भक्ति करेंगे ना, ऐसे ही करो ना। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए थे। यहाँ पे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो किसी भी दरबार में नहीं देखी जाती। यहाँ पे जिन लोगों पे वजन पड़ता है, रात को सोए सपनों में दबते हैं, दबाव पड़ता है, और जिनके अंदर सूक्ष्म नेगेटिविटीज बैठ के खून को काला कर देती है, अनेक बीमारियां बन जाती है, डॉक्टर के पास भी इन बीमारियों का इलाज नहीं होता, वो भी अपने हाथ खड़े कर लेते क्योंकि उनको भी कोई समझ नहीं आती। नीचे मेरा नंबर दिया है, मुझे फोन करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।